दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। अभिजीत दीपके को जंतर मंतर से उठा लिया गया है और एक बार फिर से भयंकर बवाल हो चुका है। क्या कुछ हुआ है, अभिजीत दीपके कहां ले जाए गए हैं, सब कुछ कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि सौरभ दास ने इसको लेकर पोस्ट किया है और बताया है कि यहां पर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है। पोस्ट करते हुए सौरभ दास लिखते हैं कि अभिजीत दीपके हैज बिन पिक्ड अप बाय द दिल्ली पुलिस। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि पुलिस ने दीपके को हिरासत में ले लिया है। हम सभी सांसदों से अपील करते हैं कि वो तुरंत सड़कों पर उतरे छात्रों के समर्थन में खड़े हो जाएं। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से कार्रवाई कर रही है और उनकी पिटाई कर रही है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार बातचीत करना चाहती है और सौरभ दास समेत आशुतोष रांका को बुलाया जाता है। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होती है। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन्हें पीटा जाता है, उनके साथ लाठीचार्ज किया जाता है। यानी कि दोनों चीजें अलग अलग चल रही हैं। सरकार ने इस प्रदर्शन को, ऐसा आरोप लग रहा है कि सरकार ने इस प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए या फिर दबाना के लिए सबसे पहले तो जो प्रदर्शन के तीन मेन चेहरे हैं, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके और सौरभ दास, इनसे कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करने के बहाने सबसे पहले प्रदर्शन को डिले किया गया। जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं। ये कहा गया कि डिले किया गया। बातचीत को लेकर भी सौरभ दास ने बाकायदा पोस्ट किया था और कहा था कि सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है और उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। पहले वो कमिश्नर से मिलने गए थे, इसके बाद कहा जाता है कि जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया था। करीब 10 से 15 मिनट पहले ही सौरभ दास ने पोस्ट करके ये बताया कि 2 घंटे से ज़्यादा इंतजार करने के बाद आशुतोष रांका और मैंने अभी जेपी नड्डा जी से उनके घर पर 10 मिनट के लिए मुलाकात की। हमने अपनी मांगों वाला एक लिखित पत्र उन्हें सौंपा है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि वो इस बीच आंतरिक स्तर पर बातचीत करेंगे। हम अभी इसी प्रक्रिया में हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने जैसी खबरें सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ उनसे कहा गया कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जो संसद तक मार्च करना चाह रहे हैं या फिर जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, उन पर कार्रवाइयां शुरू कर दी है। उन पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। तस्वीरें लाठीचार्ज की पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर के आसपास जैमर लगा दिया गया है, जिस वजह से वहां से कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पा रही। यहाँ तक कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके फ़ोन तक नहीं लग पा रहे हैं। हम भी अपने रिपोर्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं बात हो पा रही है क्योंकि वहाँ पर जैमर लगा हुआ है। और इसीलिए सौरभ दास ने बाकायदा पोस्ट करते हुए इस बात को बताया है कि अभिजीत दीपके को मौजूदा वक्त में दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है और अभी उन्हें कहां ले जाया गया है, क्या किया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि अभी बिल्कुल 5 मिनट पहले ही उनका ये पोस्ट आया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों पर एक के बाद एक आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, ये खबरें भी हमने आपको बताई हैं कि कैसे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं प्रदर्शनकारियों पर, पूरे प्रदर्शन को तितर बितर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्हें संसद मार्च करना था, संसद मार्च में डिले होता गया क्योंकि यहाँ पर जो मेन चेहरे हैं उन्हें बातचीत के नाम पर फंसाया गया। उन्हें कहा गया कि हम आपसे बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच उनसे पहले तो इंतजार करवाया गया। 2 घंटे से ज़्यादा इंतजार करते हैं सौरभ दास और बाकी जो प्रवक्ता है वो इंतजार करते हैं बातचीत को लेकर। तब तक के लिए जो अभिजीत दीपके हैं वो कहते हैं कि जब तक बातचीत क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम अपना संसद मार्च शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ होता तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता। इस वजह से उन्होंने कहा था कि हम संसद मार्च शुरू नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो सबको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इस वजह से कुछ लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे, प्रदर्शन के लिए बढ़ रहे थे, जो युवा है वो बढ़ रहे थे। अब उनमें से कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद के थाने तक पहुंच चुके थे, तो इस वजह से वहां पर उन्हें डिटेन किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। पुलिस उन्हें पकड़ कर ज़बरदस्ती बसों में भरते हुए दिखाई देती है, उन्हें घसीटा जाता है, खींचा जाता है और लाठीचार्ज किया जाता है। कई लोगों के सिर फूटने की भी खबर सामने आई है कि इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, हिरासत में लोगों को लिया गया है कि कई लोगों के सिर फूटे हैं। इसके साथ साथ में मौजूदा वक्त में जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि संसद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, मेन गेट बंद किया गया है और अभिजीत दीपके को दिल्ली में जंतर मंतर से उठा लिया गया है। उन्होंने कहा था कि बातचीत चल रही है और जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका, उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि संसद मार्च में जाना है उनको। और इसके साथ साथ में अभी वो उसी प्रक्रिया में लगे हुए थे। यानी कि एक तरफ सरकार कह रही थी कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें उस प्रक्रिया में फंसाया गया। और इसके बाद अब ये बात बताई जा रही है कि अभिजीत दीपके क्योंकि वहाँ पर अकेले थे, अभिजीत दीपके बाकी के क्राउड को संभाल रहे थे और उनके साथ जो भी उन्हें बातचीत करनी है या फिर किसी तरीके से जो प्रदर्शन को संभालना है वो मैनेज कर रहे थे अभिजीत दीपके दिल्ली के जंतर मंतर पर। क्योंकि वहाँ से तस्वीरें निकल कर नहीं सामने आ पा रही हैं, इस वजह से क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर दीपके को क्यों उठाया गया, वहाँ पर ऐसा क्या हो गया था या फिर पुलिस ने ये कार्रवाइयाँ क्यों की हैं। क्योंकि पुलिस ने पहले कहा था कि
जिसको भी प्रदर्शन करना है जंतर मंतर के अंदर आप करिए, आपको बाहर जाने नहीं देंगे। अगर बाहर जाने नहीं देंगे ये बात थी, तो जो अभिजीत दीप के हैं और बाकी के लोग हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग जंतर मंतर के अंदर ही प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ लोग बाहर निकल गए थे, कुछ लोग मार्च अपना शुरू कर चुके थे, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, उन्होंने अपना मार्च शुरू किया था, जिन पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले और तमाम चीज़ें की। लेकिन अगर जंतर मंतर के अंदर वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें वहां से क्यों उठाया गया है, इसको लेकर न पुलिस ने कोई जानकारी दी है और ना ही और कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल दोस्तों, पहले तो खबर ये भी आई कि अब जो है कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार से बात हो रही है। जैसा कि महिमा ने बताया अभी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है सौरभ दास हैं, चाहे वो आशुतोष रांका है, उन्होंने खुद बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बताया कि उनकी जो है बातचीत अब आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच अचानक अभिजीत दीपके, जिन्होंने अपना अनशन भी अभी समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, और ये भी बोला कि जब तक बातचीत हो रही है हम अपना संसद मार्च आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब उनको अचानक से पुलिस ने उठा लिया है। कहां पर वो उनको ले जाया गया है और क्यों पुलिस ने उन्हें उठाया है, क्योंकि वो तो जंतर मंतर पर मौजूद थे, संसद मार्च भी उन्होंने नहीं शुरू किया था। इसको लेकर के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्ते।